तो बहुत अच्छी बात है बीरबल। अब्बा हुजूर को जन्नत में और इंतजार नहीं कराना चाहिए। अरे बिल्कुल इंतजार नहीं करना चाहिए जापना। इसलिए यहाँ आते वक्त हमने एक प्यारा सा ताबूत भी बनवाया जिसमें सोकर प्यारे लाल जन्नत जाएंगे। बस आपके आदेश का इंतजार है। नेक काम में देरी क्यों बीरबल? हम इसी वक्त हुक्म देते हैं कि प्यारे लाल जन्नत जाएगा और हमारे अब्बा हुजूर की खिदमत में पेश आएगा। क्या बना, हमें माफ कर दीजिए, मैं अभी जन्नत नहीं जा सकता। अरे क्यों नहीं जा सकते? वो तो शाही हजाम को ही बुलवाना चाहते थे जन्नत, लेकिन सपना पूरा हो जाए इससे पहले उठ जाते थे, इसलिए मजबूरन हमें जाना पड़ा। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब तो जहापना ने आदेश दे दिया है, आपको जन्नत जाना ही होगा। जहापना, जहापना, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ऐसा कोई सपना नहीं देखा। हमने आपसे झूठ कहा जहापना, झूठ कहा। क्या? ये क्या कह रहे हो प्यारे लाल? अब ये सच कह रहा है जापना। प्यारे लाल, हम तुम्हें कभी नहीं बख्शेंगे। अरे पहले उस बाबा को तो आने दो। कहाँ? वो बाबा तो भाग गया। इस नाटक से पर्दा उठाने के लिए हमने झूठ कहा और बाबा के नाम का इस्तेमाल किया, और जन्नत जाने के डर से प्यारे लाल ने सारी सच्चाई उगल दी। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी प्यारे लाल। बताओ, किसके बोलने पे तुमने ये साजिश की? बताओ। मैंने कुछ नहीं किया, हमने उनके कहने पे किया जहापना। उनके किसके? किसके? हम जानते हैं जापना, हम जानते हैं जापना कि प्यारे लाल ने ये किसके कहने पर किया। हुक्म, हुक्म के कहने पर प्यारे लाल ने सारी साजिश की। क्यों? हमने ठीक कहा ना प्यारे लाल जी? हाँ, हाँ जहापना, हुक्म, हुक्म के कहने हमें बख्श दो। हुक्म? क्या कहा तुमने? हुक्म? ये तो वही है ना जिसके बारे में आज तक हमने सिर्फ सुना है लेकिन कभी देखा नहीं है। जलाल, ये वही शख्स है ना जिसने आप पर हमला किया था और बीरबल ने आपको बचाया था? हमें तो लगता है ये जो बाबा है ये भी उसी हुक्म का मुरीद है। बीरबल, क्या आपने पता किया है कि ये हुक्म कहाँ है और इसके बारे में कुछ मालूम किया है आपने? नहीं कामरान जी, अब तक हुक्म का कोई पता नहीं चला, लेकिन वो हुक्म हो या फिर कोई हुक्म देने वाला, हम हर दुश्मन की चाल नाकामयाब करके रहेंगे। सही फरमाया आपने। इस हुक्म को तो जलाल हमें सल्तनत का दुश्मन घोषित कर देना चाहिए और इसे कानून के दायरे में लाके इसे सख्त सजा देनी चाहिए, क्योंकि कानून सख्त तो सलामत तख्त। सिपाहियों, ले जाओ इसे और डाल दो कैद खाने में। अब जापना एक का छोटी सी दरख्वास्त थी आपसे, प्यारे लाल को माफ किया जाए, क्योंकि इस पूरी साजिश में प्यारे लाल तो एक छोटा सा प्यादा था जापना। ये साजिश किसी और की थी जिस पर दबाव डालकर या फिर जबरदस्ती की गई, तभी प्यारे लाल ने ये सब किया। हाँ जहापना, राजा बिल्कुल सही कह रहे, मेरे प्राणों के बदले मुझसे काम कराया गया जहापना, लेकिन हुक्म कौन है मैं नहीं जानता। तुमने जो किया है उसके लिए तुम सजाए मौत के हकदार हो प्यारे लाल, और राजा बीरबल के कहने पर हम तुम्हारी जान बख्श देते हैं और तुम्हें देश निकाला देते हैं।
दोबारा हमारे महल के आसपास भी दिखाई दिए तो अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होंगे। जो हुक्म जहाँपना। दफा हो जाओ। बीरबल, ये सब क्या है? इतनी बड़ी साजिश हो गई और आपने हमें बताया भी नहीं, और बस जन्नत की सैर कराए। जापना, आज तक जन्नत जाकर कोई वापस आया है? हम जन्नत गए नहीं थे, सिर्फ जन्नत जाने का ढोंग किया ताकि इस पूरे साजिश का पर्दाफाश कर सके। जन्नत नहीं गए थे तो फिर कहां गए थे? अरे हमारी आंखों के सामने तुम्हें उस ताबूत में दफनाया गया था। लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं जापना, वो जगह भी हमने तय की थी, समय भी हमने तय किया था और ताबूत भी हमने ही बनवाया था। और जादूगर त्रिकोण के साथ तिगड़म करते करते थोड़ी बहुत जादूगरी तो हम भी सीख गए। हमने वही जादूगरी लगाई। किया यूं कि जब हम ताबूत में लेट गए, रफीक ने उस पर हरा कपड़ा बिछाया। उस कपड़े की आड़ में ताबूत के अंदर से वो दरवाजा खोलकर हम ताबूत से बाहर निकल गए। और जब ताबूत को दफनाया गया, हम तो उसमें थे ही नहीं, हम तो पेड़ के अंदर थे जहां सांस लेना मुश्किल था। और यहां हमारा योग अभ्यास काम है। कोई बचाओ मेरे बीरबल को। लाल लंगोट, कोई बिना सांस लिए इतनी देर तक जिंदा कैसे रह सकता है? क्योंकि हम शवासन में थे, अपनी सांस रोके हुए, और कम वायु में भी हम अपनी योग शक्ति से सांस लेते रहे। वाह राजा बीरबल जी, वाह, आप वाकई में प्रशंसा के योग्य हैं। किंतु राजा बीरबल जी, हम मात्र ये जानना चाहते हैं कि वहां पे तो 2 सैनिक भी तैनात थे, तो आप बाहर कैसे निकली? ये चमत्कार हमारे मित्र रफीक ने कर दिखाया। रात को रफीक वहां गया था अपनी पोटली में लालच भरकर। बीरबल, तुम मुझे छोड़कर चले गए, ये तुमने अच्छा नहीं किया बीरबल। तुम्हारी ये जन्नत की सैर हमेशा याद रहेगी बीरबल। तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं, ना तो कोई तुम्हारे जैसा है, ना था, और ना ही कोई तुम्हारे जैसा होगा। क्या बना, आप जैसे बादशाह अकबर के लिए एक नहीं अनेक बीरबल अपनी जान निछावर कर सकते हैं। जहाँपना अकबर की, राजा बीरबल की। गांव की बात ही कुछ और है बीरबल। हमें आपका सुझाव बहुत अच्छा लगा। हमने मुखिया को संदेशा भेजा था कि हम 1 हफ्ते के बाद आएंगे, और हम आज ही आ गए, वो भी इस लिबास में। जहां राजा की उपस्थिति में अगर काम हो तो उसे शासन कहते हैं, पर अनुपस्थिति में काम हो तो उसे सुशासन कहते हैं। आप गांव की मिट्टी का लुत्फ उठाइए, हम अभी आपके लिए कुछ जलपान की व्यवस्था करके आते हैं। ये लीजिए जाफर, फल। गांव के फल की बात ही अलग है। हमारे गुरुजी हमेशा कहा करते थे जाफर, ये शहर
सालों बाद भी अनजान ही रहा। जो भूला नहीं वो अपना गांव ही रहा। महेश दास अकबर के साथ? क्षमा करें गुरुजी, आप मेरे होते हुए श्रेष्ठ शिष्य की उपाधि महेश को कैसे दे सकते हैं? शस्त्र हो या शास्त्र, मैं हर हाल में महेश से बेहतर हूं। अन्याय है गुरुजी। गुरुजी, 5 साल में कितना कुछ बदल गया। ये महेश दास अकबर का खास चापलूस बन गया। महेश दास नहीं, अब राजा बिरबल बुलाते हैं सब उसे। वो छोर और अकबर पर निशान लगा। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा दोबारा। बुद्धिधन, ये क्या कर रहा है? ये मत भूल, तूने मेरे मालिक के आगे बेड़ा उठाया है अकबर को मारने का। अपने मालिक से कह दे, बुद्धिधन एक नहीं 2 सर चढ़ाएगा। बस थोड़ा वक्त दे दे। मारना ही है तो दोनों को यहीं क्यों नहीं मार देता? मारना नहीं है, जड़ से मिटाना है इन्हें। लक्ष्मण, रावण किसी भी क्षण प्राण त्याग देगा। वो शत्रु है लेकिन महाज्ञानी है, इसलिए उसके सर के पास नहीं, चरणों के पास जाके बैठो और ज्ञान के लिए याचना करो। ज्ञान का अवसर कभी भी व्यर्थ जाना नहीं चाहिए। श्री राम जी की महानता के किस्से तो हमने बहुत सुने थे बिरबल, पर इस बात से हम बेखबर थे। यही तो खासियत है हमारे पौराणिक ग्रंथों की जापना। कहानी के जरिए जीने का तरीका सिखा देती है। बहुत सही कहा आपने बिरबल। क्यों ना इस दशहरे हम इन्हें अपने महल में रामलीला प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करें। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है जापना। हम अभी इनसे जाकर बात करते हैं। श्री रामचंद्र की जय! श्री रामचंद्र की जय! प्रणाम मित्र, आपका ये रामलीला का प्रदर्शन देखकर मन आनंदित हो गया। अद्भुत। हमारे मित्र जो वहाँ खड़े हैं वो चाहते हैं कि आप यही रामलीला हमारे यहाँ आकर करें। मित्र, हम इस दशहरा आपके शहर जरूर आएंगे, लेकिन एक विनती थी। अगर हम में से किसी को वहाँ शहर में कोई भी काम दिलवा सके तो बहुत मेहरबानी होगी। हमें भी काम चाहिए। अरे पर आप सब तो किसान हैं ना, और ये मौसम भी बीज बोने का है। हमने किसानी छोड़ दी है। हमारी सारी कमाई बादशाह को लगान देने में चल जाती है। ऊपर से बेल उधार लो, बारिश का भी कोई भरोसा नहीं है। इससे अच्छा शहर में कोई नौकरी मिल जाए तो कम से कम हम अपने परिवार का, घर वालों का पेट भर सके। लेकिन हमने तो सुना है कि बादशाह अकबर ने किसानों के लिए ढेर सारी सुविधाएं दी है और इस साल का लगान भी माफ किया है। वो देखिए, वो शाही फरमान, उस पर तो यही लिखा। हमें कहाँ पढ़ने लिखने आता है। जो मुखिया ने कहा वो हमने मान लिया, और उन्होंने तो ये कहा था कि बादशाह अकबर ने लगान बढ़ा दिया है। किसान के इस देश में किसी को भी परवाह नहीं है। परवाह है। किसान हमारे राज्य की शान है। अगर किसान तरक्की करेंगे तो हमारा राज्य भी तरक्की करेगा। आपके मित्र तो काफी अच्छे संवाद बोलते हैं। बंधु, आप हमारी रामलीला में रावण का पात्र करेंगे? रावण? हम आप सबको बता दें कि ये जो हमारे मित्र हैं, ये हिंदुस्तान के बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर?
बादशाह अकबर की, बादशाह अकबर की, बादशाह अकबर की, बादशाह अकबर की। जहाँपना, आपके दर्शन पाके तो हम धन्य हो गए। आप माफ कीजिए, आपका परिचय? परिचय हम कराते। ये है राजा बीरबल। राजा बीरबल? राजा बीरबल नहीं, आपके मित्र बीरबल। जहाँपना, हमें माफ कर दीजिए आप। नहीं नहीं नहीं, माफी तो हमें आप सबसे मांगनी चाहिए। बादशाह का फर्ज सिर्फ योजना बनाना नहीं होता, उसे अमल कराना भी होता है। राजा बीरबल, आप इनके साथ जाइए और गांव वालों को किसान से जुड़ी सभी योजनाओं के बारे में बराबर बताइए। हाँ, उस मुखिया की भी खबर जरूर लीजिएगा। तब तक हम दूसरे गांव का मुआयना कराते हैं। इंशाअल्लाह रात को महल में मुलाकात होगी। जी जाफर। बादशाह अकबर की, बादशाह अकबर की, बादशाह अकबर की, बादशाह अकबर की। बचाओ! बीरबल, कहाँ है महाराज? हम ही जानते हैं हमने पूरी रात कितने भय में काटी है। महारानी साहब, आप फिक्र मत कीजिए, जहाँपना आते ही होंगे। बहुत लापरवाही की है आपने बीरबल जी। हमारी समझ में यह नहीं आ रहा कि आपने जलाल को अकेले जाने कैसे दी। अब खड़े क्या हैं? जाइए, मुखबिरों से कहिए कि वो छानबीन शुरू करें। जलाल ने बहुत सर पर चढ़ा रखा है इस बीरबल को। आप ही बताइए, क्या बीरबल का फर्ज नहीं था कि जलाल का ख्याल रखे? आप ही बताइए, अगर जलाल को कुछ हो गया। कुछ नहीं हुआ हमें चाचा जान। महाराज, जलाल, महाराज, हम ठीक हैं। आपके सर पे ये चोट। अरे हम ठीक हैं। महाराज चलिए, आइए वहां बैठिए। बैठिए महाराज। ठीक है हम। अरे आप लोग खामखा परेशान हो रहे हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं। वो तो घोड़ा बेकाबू हो गया था और हम गिर गए थे। जानती है महारानी साहब, हम खाई में गिरने वाले थे। क्या? हाँ। बचाओ! भगवान का लाख लाख शुक्र है। महाराज, कहाँ है वो मसीहा? हम उन्हें धन्यवाद कहना चाहेंगे। अभी बुलाते हैं हम। बुद्धिदान जरा आइए। प्रणाम महारानी जी। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने हमारे सुहाग की रक्षा की। हमारे लिए आप भगवान का रूप बन के आए हैं। क्षमा कीजिए महारानी जी, पर आप मुझे इतनी बड़ी उपाधि भी मत दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, किंतु जिनकी अर्धांगिनी आप जैसी दिव्य स्त्री हो, उसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बड़े ज्ञानी है बुद्धिधन, वेद पुराण के साथ साथ कूटनीति में भी माहिर है। महाराज, सच्चे ज्ञानी तो आपके चचा जान है। इनके कानूनी पर्चे पढ़कर ही तो मुझे ये थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है। ओह, हमें खुशी है कि हमारा लिखा हुआ किसी के तो काम आया। महारानी जी, जहांपना के घाव पर मैंने ग्वार भाटा का लेप लगा दिया है, और आप विश्वास रखिए, कल तक चोट का नामो निशान नहीं होगा। धन्यवाद। बहुत खूब, आप औषधियों के बारे में भी काफी जानते हैं। कुछ अधिक नहीं, 2 वर्ष आयुर्वेद का अभ्यास किया था बस।
जापना शुक्र है भगवान का आप आ गए। आपके माथे पर ही चोट कैसे लगी? अब ठीक है बिरबल, लंबी कहानी हम आपको बाद में सुनाएंगे। शुक्र है इन्होंने हमारी जान बचा दी। बिरबल, ये है बुद्धि धन।